Today we will start new topic that is for text and number varchar fields. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम डेटा टाइप देख रहे थे कि डेटा टाइप में कौन कौन सा वैल्यू स्टोर हो सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे नाम स्टोर करना है तो उसके लिए कैरेक्टर लूँगी मैं, और वही अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो नंबर लूँगी। तो उसी तरह varchar किस में यूज होता है। बट ये देखने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो varchar क्या होता है? वेरिएबल और कैरेक्टर, मतलब नंबर और कैरेक्टर। ठीक है, नंबर या कैरेक्टर। नंबर का मतलब 1 2 3 और कैरेक्टर का मतलब ABCD लेटर। ठीक है, मान लेते हैं कि एड्रेस में क्या करते हैं कि हम लोग क्वार्टर नंबर भी जोड़ते हैं, M111, फिर मान लीजिए नेहरू नगर रांची, इस टाइप का है। तो उसमें तो कैरेक्टर और क्या हो रहा है, नंबर दोनों आ रहा है। तो उस केस में हम लोग varchar फील्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ varchar इज 50 कैरेक्टर। तो हम लोग लेंथ तो कितना भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लेंथ क्या के लिए होता है, जैसे कि हम लोग कितना के लिए लेते हैं। जैसे नेम है तो नेम अप्रोक्स मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट इंटर करेगा तो कितना का हो सकता है, कम से कम ही का हो सकता है। उतना उतना तो ज्यादा का नहीं होगा, आप लोग को पता ही होगा 10 तक आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं नेम। ओके, 10 डिजिट का, उससे भी कम ही का आएगा। फॉर यस नो फील्ड, यस नो कभी कभी आता है ना, आर यू द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, तो उसमें हम लोग को क्या यस नो का फॉर्म में भी रहता है। तो उसी तरह यस नो के लिए हम लोग बुलियन फील्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? बुलियन फील्ड लेते हैं। तो द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ यस नो बुलियन इज 1। तो 1 कैरेक्टर वो स्टोर करता है, इसलिए 1 होता है। ओके, अब देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू इंटर अ डिफॉल्ट वैल्यू इन अ फील्ड एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी इन योर रिलेशन। बोला जा रहा है कि मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू का इसका मतलब ये हो रहा है, कोई कोई फॉर्म में क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब उसमें यस नो पहले से ही टिक किया हुआ रहता है। जैसे कि आर यू, मान लीजिए कि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट, जॉब होल्डर, फ्रेशर्स ऐसे करके रहता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट में पहले से टिक किया हुआ रहता है, तो पहले से ही टिक किया रहता है, उसी को बोला जा रहा है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर उसमें आप मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में आप जॉब या किसी और में देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सब वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू बोला जा रहा है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो ये सब में क्या पहले से ही टिक किया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है कि हमें टिक करने का जरूरत पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट ऑफ द डेटा। फॉर्मेट का मतलब ये हो रहा है, मान लीजिए कि हम लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं तो क्या रहता है, यहाँ नेम लिखा रहता है, डॉट 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 लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, या ईमेल में @। तो ये बॉक्स के अंदर, नेम के जस्ट सामने बॉक्स के अंदर किस टाइप का फॉर्मेट रहेगा वो पता चलता है। कि अब कुछ किसी किसी में क्या होता है कि ये ब्लैंक रहता है, तो ब्लैंक भी रहेगा तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कोई कोई क्या रखते हैं कि फॉर्मेट सजेशन के लिए, मान लीजिए कि ईमेल ईमेल आईडी या कुछ ऐसा यूनिक यूनिक क्वेश्चन इसमें आ गया तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट डाल के रखते हैं हिंट के लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे की फील्ड। ये हर एग्जाम में आता है, टेबल के फॉर्म में भी आता है और ऐसे थ्योरेटिकल भी आ जाता है, इसको अच्छे से देखना है। ओके, की का मतलब क्या होता है? चाबी। तो हम लोग के घर में चाबी क्यों रहता है, हम लोग क्या करने के लिए चाबी रखते हैं? वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि की से हम लोग क्या करते हैं। तो आई होप कि आपने कमेंट किया होगा। तो हम लोग की से क्या करते हैं, घर का सुरक्षा के लिए हम लोग की यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो हम लोग की मतलब ताला लगा कर जाते हैं। तो हम लोग डेटा टाइप में या टेबल में, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं ऐसा
डेटा बेस में हम क्या टेबल ही बनाते हैं। तो इसमें की का क्या रोल है देखते हैं। द की फील्ड लिंक द डेटा बिटवीन टू और मोर टेबल। बोला जा रहा है की क्या करता है, एक से ज्यादा टेबल को लिंक करता है एक दूसरे से। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, ये देखिए दो टेबल है तो की लिंक करता है। मान लीजिए कि ये टेबल है स्टूडेंट का और ये बस का। अगर मान लीजिए यहाँ नाम रहेगा ही नहीं, रोल नंबर रहेगा ही नहीं, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन स्टूडेंट है जो काके जा रही है? नहीं। तो ये जो नेम और रोल नंबर किससे लिया गया है? मास्टर टेबल से। मतलब कि रोल नंबर और नेम यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पता कर सकते हैं, ओ हाँ ये रिया है, रोल नंबर इतना है, जिसका एड्रेस इतना है। तो इसे ही की फील्ड बोलते हैं। की फील्ड का मतलब यूनिक वैल्यू। देखिए इसमें रिया, प्रिया, राज, प्रिया, देखिए एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकती है, प्रिया राज एक से ज्यादा हो सकती है, तो ये रिपीट हो सकता है। हम बोले यूनिक वैल्यू, जी यूनिक वैल्यू का मतलब वो कभी रिपीट नहीं होगा। तो प्रिया तो यहाँ रिपीट हो गया, तो इसको यूनिक वैल्यू लेंगे ही नहीं, इसको की लेंगे ही नहीं। अब देखिए सिक्स तो सब में रिपीट ही हो रहा है, तो ये तो और भी नहीं लेंगे। अब एड्रेस देख लेते हैं। देखिए एड्रेस भी रिपीट हो रहा है, रातू रातू, तो यूनिक वैल्यू उसमें क्या रह गया? मान लीजिए कि एक क्लास में हम रोल नंबर नहीं दिए हैं, तो कंफ्यूजन होगा, चाहे वो टीचर हो या ऑफिस स्टाफ को, कि इसका रोल नंबर नहीं दिया हुआ है। अब कैसे पता लगाया जाए इसका रिजल्ट या एडमिशन में, ये सब में प्रॉब्लम होगा। हम लोग रोल नंबर क्यों देते हैं? सुविधा के लिए, ताकि कोई भी एक से ज्यादा स्टूडेंट भी तो हो सकता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रोल नंबर प्रिया है, फिर 5 रोल नंबर प्रिया है, ठीक है। तो अगर रोल नंबर नहीं दिए रहेंगे तो दो प्रिया रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका एड्रेस कहाँ है, किसके मम्मी पापा का क्या नाम है? तो वैसे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग रोल नंबर इसीलिए देते हैं ताकि अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर। तो डेटाबेस में की फील्ड डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, की फील्ड से ही हमें पता चलता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होगा और कंफ्यूजन से भी हम दूर रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक क्लास में अगर दो प्रिया है और मान लीजिए उससे रोल नंबर नहीं दिया गया है, तो अगर किसी प्रिया को बुलाया जाएगा तो आप क्या बोलिएगा कि कौन से प्रिया? दोनों को ही उठा के लेके आइएगा। तो इस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे हर एक जगह एक यूनिक आईडी दिया जाता है। चाहे वो अगर स्टूडेंट टेबल में है, मतलब स्कूल में है, तो रोल नंबर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में है तो पेशेंट लोग को आईडी दिया जाता है, पेशेंट आईडी दिया जाता है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ फील्ड विच मार्क द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। इट इज अ यूनिक फील्ड एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। बोला जा रहा है प्राइमरी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। जैसे कि रोल नंबर, की फील्ड में हम लोग की फील्ड के अंदर प्राइमरी की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो की फील्ड क्या बताता है? इंटर कनेक्शन या लिंक बताता है दो टेबल के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ये दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ भी रिया का रोल नंबर 1 है और यहाँ भी रिया का रोल नंबर 1 है और ये एक ही स्कूल का है, इसलिए लिंक हम लोग को पता चल रहा है। तो प्राइमरी की उससे बोला जा रहा है जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि रोल नंबर। ओके, और बोला जा रहा है प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं छूटना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि एड्रेस मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट का न्यू है, वो उसे मान लीजिए कि नहीं पता है, तो एक दो दिन में वो बता देगा, तो छोड़ दे सकते हैं। पर प्राइमरी की कभी भी नहीं छूटना चाहिए, प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। उससे रहने से क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होता है। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, जैसे कि इस टेबल में रोल नंबर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की इज अ रेफरेंस की ऑफ द मास्टर टेबल। रेफरेंस की का मतलब उससे लिया हुआ को ही बोला जाता है फॉरेन की। और द कॉमन फील्ड दैट लिंक टू टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें हम लोग फॉरेन की किसे किसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया मेन टेबल, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, ये हो गया मेन टेबल।
अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या रेफरेंस लिया हुआ है, नेम और रोल नंबर। देख सकते हैं नेम और रोल नंबर लिया हुआ है रेफरेंस। तो ये हो गया, ये दोनों क्या फॉरेन की हो गया। जो रेफरेंस लिया हुआ रहता है उसे बोला जाता है क्या, फॉरेन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है फॉरेन की का एग्जांपल। तो इसमें रोल नंबर नेम भी हो सकता है। ओके, तो ये है फॉरेन की जो दोनों में कॉमन हो। ओके, तो आप लोग का आज का टास्क ये है कि आप लोग क्या कीजिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए, मतलब टेबल बनाइए, और उसमें एक प्राइमरी की होना चाहिए। क्या होगा वो आप लोग समझिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए कि और फॉरेन की भी उसमें मेंशन होना चाहिए। सो नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.